हमारे पीछे आ रही खटर पिटर की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि अभी हम बुनकारी माहौल में हैं। वो बुनकारी जिसकी पूरी दुनिया कायल है, क्योंकि इसी से बनारसी साड़ी बनाई जाती है और बनारसी साड़ी पहनने के लिए हर कोई दीवाना होता है और इसीलिए बनारस का रुख करता है। बीते दिनों ये व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। जब विश्वनाथ कॉरिडोर बना उस समय कहीं ना कहीं इस व्यापार ने एक नई ऊंचाई ले ली थी, लेकिन इन दिनों जो मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है उसने कहीं ना कहीं इस खिटर पिटर की आवाज़ पर खासा असर डाला है। कहीं ना कहीं यहाँ के बिनकारी, इससे जुड़े हुए लोगों के जीवन पर खासा असर डाला है। हम उनके भी आए हैं ये जानने के लिए कि इन दिनों उनका व्यवसाय कैसा चल रहा है और ये जो विवाद है इनके जीवन में, इनके व्यापार में कैसा असर डाल रहा है। शुरुआत आपसे, कैसे हैं आप? अच्छा। कैसा चल रहा है आप लोगों का व्यापार? अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त। जब क्या से ये वजह? सब लफड़ा चल रहा है ना, तब से व्यापार एकदम ना के बराबर हो गया है। किस तरीके की दिक्कतों का सामना चाचा करना पड़ और रहा है? माल बिक ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये माल घर में रखा हुआ बन के बिक नहीं रहा है। महंगाई इस कदर चापे हुए है, महंगाई से आदमी परेशान है और सरकार कुछ इस पे नहीं ख्याल कर रही है, बल्कि ये सब काम कर रही है, राजनीति कर रही है कि ये तो 2022 के 24 के चुनाव के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। पब्लिक का कुछ नहीं सोच रहे हैं कि पब्लिक क्या जो है तो किस हाल में है ना। सोचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कोरोना काल में हमने देखा था कि बुनकरों के जीवन कितने मुश्किल से बीत रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पा रहे थे, उसको जुटाने में वो जुटे हुए थे। कई लोगों ने तो अपने मशीनें भी बेच दी, लेकिन बीते दिनों जो उम्मीद जगी थी वो उम्मीद किस कदर बुझती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बहुत चौपट हो गया धंधा सब। क्या वजह है चाचा, कहाँ इतना चौपट हो रहा है? बस ये समझ लीजिए कि राजनीतिक हो रही है। हैं? जैसे अंग्रेज ने शासन किया है उसी तरह शासन इस वक्त हो रहा है। इसका असर पूरे पब्लिक पर पड़ रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा चल रहा है। 200-225 रुपया किलो तेल हो गया है। मतलब पूरे के खाना के सामान पूरा महंगा हुआ है और धंधा चौपट भी बना है। पिछले 1 हफ्ते में क्या तस्वीर बदली है चाचा और व्यापार को लेकर? और चौपट हो रही है। ग्राहक पत्थर बाहर से नहीं आ रहे हैं कि जंगा का खतरा है। लोगों के मन में ये आशंकाएं जो है वो बन रही हैं। लोगों मन में मतलब डर सा बना हुआ है, इसलिए कि मतलब कस्टमर हमारे नहीं आ रहे साड़ी के लिए। उनको डर में ही मन बना है कि अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं फसाद ना हो जाए। तो ये केवल राजनीतिक मुद्दा को बनाया जा रहा है कि 2024 चुनाव के लिए। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से, अगर मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, ये करने से अगर रोज़गार बढ़ता है तो इसको किया जाए। अगर नहीं बढ़ता तो उस पर अहम तरीके से कुछ सोचा जाए कि सबका, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में इसका असर पड़ रहा है। काशी की गंगा यमुना तहजीब भी इससे प्रभावित हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, इसलिए कि गंगा जमुना जो तहजीब है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विदेशों में हमारे इसका वो असर पड़ेगा। ऑर्डर की क्या स्थिति है? कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। बाहर से जो ऑर्डर हम लोग आते हैं साड़ी का, वो कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। ये बदलाव कितने दिनों से दिख रहा भैया? बदलाव जब से ये ज्ञान माफिया के मुद्दा को लेकर जो उठाया जा रहा है तब से ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है बुनकरों को। गुजारा कर रहे हैं चाचा? बस ज़िंदगी जैसे कि आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे से बढ़ रही थी ज़िंदगी। जैसे जब कॉरिडोर बन रहा था तो लोगों को था कि भाई देखने लोग आएंगे, तो बनारसी साड़ी के भी लोग, जो बनारसी साड़ी यहाँ की क्योंकि मेन चीज़ है, तो लोग, सबको होता है जब भीड़ आएगी तो कुछ खरीदारी भी लोग करेंगे। लेकिन वो बड़ी उम्मीद थी, कॉरिडोर मोदी जी बनवाया तो कि भाई अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने नया मुद्दा खड़ा कर दिया। इससे पूरे बनारस के लोग काफ़ी परेशान हो गए, हिंदू मुस्लिम सब परेशान हो गए। इसलिए कि जो कच्चा धागा हम लोग बना लेते हैं बनारसी साड़ी बनाने के लिए, सिर्फ 80% हिंदू के हाथ में है और मुस्लिम इसको बनाते हैं। तो जब साड़ी नहीं बिकेगी तो सब रुक गई, रोजी रोटी सबको दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा। और ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं? ऑर्डर जो मिला उस माल लोग लेने नहीं आ रहे हैं। जो ऑर्डर दिए थे कि हमको ये लगन तो बहुत अच्छा था इस समय, लेकिन और ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन जो ऑर्डर दिए हैं उसके लिए भी तो आप लोगों के लिए और मुसीबत हो गई होगी। मानो माल लगा करके, मेहनताना करके ऑर्डर तो तैयार कर दिया, पैसा ही नहीं मिला, ऑर्डर लेने ही बस नहीं वो आए। खाली बहाना बट्टी कर रहा है कि अगले हफ्ते में मंगा लेंगे, अगले हफ्ते मंगा लेंगे। जैसे ये मुद्दा जान फिर गर्मा गया, सब लोग बस। तो ऐसे में 2 वक्त की रोटी कितनी मुश्किल हो रही है। बस जिससे कि जो पैदा किया है हम लोग, तो भरोसा है कि भाई किसी तरीके से लोग भूखा तो सोएगा नहीं, 2 बेला में 1 बेला तो जरूर खाएगा। यहीं के रहने वाले हो भैया?
आप थोड़ा अपना हाल तो बता दो, यहीं के रहने हाँ वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। कितना मुश्किल हो रहा है, मानो काम तो आप लोगों के पास आ रहा है, काम कर भी रहे हो, लेकिन जो काम मेहनत कर रहे हो मेहनताना नहीं मिल रहा है। नहीं, मेहनताना तो कहीं से नहीं मिलता है। ऐसे में परिवार कैसे चला रहे हैं? बस वही संकट में चल रहा है इस समय, जूझ रहे हैं लोग। क्या लग रहा गरीबी है से। ये जो विवाद उठा है इस पर राजनीति ज्यादा हावी हो गई है हाँ, राजनीतिक तो बहुत काफी है। और इसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें हो रही दिक्कत है? सबको है, हिंदू मुस्लिम सबको। बिल्कुल। देखिए, काशी अपनी गंगा यमुना तहजीब के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि काशी की जो परिभाषा दी जाती है वो इसी से शुरू किया जाता है कि काशी गंगा यमुना तहजीब का शहर। जब विश्वनाथ कॉरिडोर बना था तो कहीं ना कहीं बुनकारी करने वाले जो बुनकर थे उनके मन में एक आस जगी हुई थी कि हमारा व्यापार अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना के दंश में इन्होंने जो जख्म झेला था उस जख्म में मरहम लगाने का काम कॉरिडोर कर रहा था, क्योंकि उससे पर्यटक काशी में आ रहे थे। लेकिन इन दिनों जो मंदिर और मस्जिद का नया विवाद उत्पन्न हुआ है उसने कहीं ना कहीं फिर से इनके जख्मों को कुरेद कर रख दिया है और यही वजह है कि इनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से चौपट चल रहा है। और इस व्यापार के घाटे का दंश सिर्फ और सिर्फ ये समाज नहीं झेल रहा, बल्कि हिंदू वर्ग के भी लोग इसको बखूबी झेल रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यदि ताना हिंदू से आता है तो बाना मुस्लिम संप्रदाय बनाता है। तो इस ताने बाने की जो मिली जुली प्रक्रिया है ये दोनों के द्वारा की जाती है और ये दोनों इन दिनों कहीं ना कहीं इस नए विवाद से, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना काल में हमने जो दर्द झेला है, जो व्यापार का नुकसान झेला है, कहीं ना कहीं जो हमें उम्मीद थी वो उम्मीद अब धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, लोगों के मन में ये आशंकाएं हैं कि कहीं माहौल बिगड़ ना जाए, और हमारे पास जो ऑर्डर मिल चुके हैं उस ऑर्डर को लेने के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं। हमने मेहनत तो कर दिया लेकिन हमारा मेहनताना नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि इस मंदिर मस्जिद विवाद से ऊपर चल के इनको फायदा मिलेगा और जो काशी अपनी गंगा यमुना तहजीब के लिए जानी जाती है वो सौंदर्य ऐसे ही बिखेरती रहेगी और इनको भी 2 रुपए का मुनाफा होगा। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।